सबके लिए समान शिक्षा का अवसर उपलब्ध हम भी 2030 तक कर पाएंगे, इसीलिए इस पॉलिसी को बनाया गया है। इसलिए अब इसमें हम कितना उसके लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं, और वर्तमान में केवल ये सैद्धांतिक पक्ष गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट के रूप में आपके सामने नीति बना करके दे दी है, लेकिन उन नीति का क्रियान्वयन, अब उसके लिए सिलेबस बनेगा, पुस्तकें बनेगी, पुस्तकें लिखी जाएंगी, और उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज तक हम कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग ऐसे पढ़ते थे ना, अब ये सिस्टम क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। सब्जेक्टों के पूल बनेंगे, और उस पूल में से आपको अभी तय नहीं किया कि किस पूल से आप कितने सब्जेक्ट चुनेंगे, लेकिन विषयों का एक पूल बनेगा, उस पूल में से आपको एक एक दो विषय चयन करने का अधिकार होगा, फिर आप उनमें से चयन करके, माना आप वाणिज्य के अकाउंटेंसी आप पढ़ते हैं, आपका मन फिजिक्स पढ़ने का है तो आप फिजिक्स भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप जो है लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो आपका मन है मैथ्स पढ़ने का, तो आप मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। आगे तक ऐसी व्यवस्था आने वाली है, लेकिन आज तक ये व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, जो डिग्री में भी है वहां भी थोड़ा सा परिवर्तन किया है। डिग्री में बहुत परिवर्तन नहीं है। डिग्री का जो है आज तक हमारा कितना लगता था, 5 साल, 3 साल का डिग्री और 2 साल का पीजी, ये तो था। इसलिए वहां पर समय 5 ही साल लग रहे वहां, लेकिन एक व्यवस्था बदल दी है। आज तक अगर हम सेकेंड ईयर कर देते थे तो हमारा क्या होता था, 3rd ईयर नहीं कर पाए तो हमारी डिग्री देखा किसी काम के लिए इंटर ही कहलाए जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि आपने डिग्री कॉलेज में प्रवेश ले लिया, विश्वविद्यालय में आपने 1 ही साल करने के बाद छोड़ दिया किसी कारणवश, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आपने 2 साल पढ़ाई करने के बाद छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। यदि आपने 3 साल पढ़ाई की आपको डिग्री मिलेगी। यदि आपने 4 साल ग्रेजुएशन किया तो आपको शोध की डिग्री मिलेगी, जिसको पहले क्या कहते थे, ऑनर्स डिग्री कहते थे ना, जो वो है। और इसमें क्या है, जो ऑनर्स करके शोध डिग्री लेके जाएगा उसको पीजी 1 ही साल करना पड़ेगा, और जो डिग्री लेके जाएगा 3 साल का ही, उसको पीजी में 2 साल लगाने पड़ेंगे। मोटी मोटी जानकारियां ये हैं। क्योंकि जो समय इन्होंने मुझे दिया था वो समय भी लगभग हो रहा है, और आप लोग भी कहेंगे क्योंकि कुछ 1-2 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी हो सकते हैं, इसलिए कितनी समय में अपनी मुझे जो बातें रखनी थी मैंने आपके सामने रखी। और चूंकि हम समाज में जाने वाले लोग हैं, समाज के सामने चर्चा वर्ता करने वाले लोग हैं, इसलिए अगर आपने वो नहीं भी पढ़ा है तो आप यूट्यूब में जाइए, नई शिक्षा नीति में खूब बातें हो रही है, उनको सुनो ना, बहुत जानकारी मिलती है। इसीलिए हम अपने आप को इस शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं तो अपना ज्ञान अद्यतन रखते हुए समाज पढ़े, अपनी इच्छा रख रहा है इस समय मुझे, इसलिए हमने अपनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तबका है वो भी आत्मनिर्भर हो, तभी हम सही मायने में ग्लोबल मास्टर भी कहलाएंगे। इसीलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे मुख्य बात है, और सही मायने में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज जो उसका आएगा वो हमारे जो शिशु मंदिर है अप टू 5th क्लास, उनके सामने इसका सबसे बड़ा चैलेंज आएगा ही आएगा। इसलिए हमें अपने आप को उसके लिए कैसे तैयार करना है, क्योंकि अप टू 3rd स्टैंडर्ड तक अब जो है बच्चे पर बैग का या होमवर्क का लोड आप नहीं डाल सकते। तो इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें अपनी जो हमारी एजुकेशन स्किल्स हैं, जो टीचिंग स्किल्स हैं, जो लर्निंग स्किल्स हैं, हमें उसमें उस लेवल पर जाना होगा कि हम बच्चे को बिना बुक्स नॉलेज के भी उसको इतना हम कदर कर पाए कि हम सोसाइटी में अपनी उस जो हमारा एक माइलस्टोन बना हुआ है समाज में कि शिशु मंदिर और विद्या मंदिर अपनी एक पहचान के तौर पर है, उससे हम मेंटेन कर पाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो नीची क्लास में रहेगा कि हम बच्चों को बिना बुक के हमें पूरी नॉलेज को देनी है, और समाज में जब वो बच्चा जाएगा तो वहां पर मैसेज दिए जाना चाहिए कि हाँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारे शिशु मंदिर हैं वो परफेक्ट है। तो उसके लिए अपना एक माइंड मेकअप करना, और समय समय पर उसकी हालांकि प्लानिंग चल रही है कि टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग देनी है एंड हाउ विल दे टीच देयर, ये सारी चीजों पर काम चल रहा है। लेकिन अपने माइंड को पहले से मेकअप कर लेना चाहिए उस चैलेंज को स्वीकार करने के। सेकेंडली जो 6 to अपवर्ड क्लास होंगी, उन क्लासेस में क्या होगा कि उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू से ही आ जाएगी। तो वोकेशनल ट्रेनिंग जो होगी तो वास्तव में वो एक चैलेंज हमारे सामने होगा कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं,
और संसाधन एकदम बाहर से आप आने संभव नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज इस विद्या मंदिर शिशु मंदिर में यही आएगा कि हम अपने उस सीमित संसाधनों में भी द बेस्ट अपना कैसे दे पाते हैं। और वो केवल तभी संभव होगा जबकि हमारी एक टीम अच्छी पॉजिटिव थॉट के साथ काम करेगी। तो डेफिनेटली हम इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करेंगे और इजीली हम इसे कर भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि अगर हमें अपने बच्चे को आत्मस्वावलंबन की भावना से लेकर चलना है तो कई सारी विधाएं ऐसी आ रही हो, चाहे कंप्यूटर स्किल है या अदर थिंग्स है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो कुछ मैकेनिकल कोर्सेज भी इजीली हम बच्चे को करवा सकते हैं, कई सारे उसमें उन्होंने दे रखे हैं। टोटल जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है लगभग 140 पेजेस में ये सारी चीजें हैं और अभी वो केवल उसका उन्होंने खाका तैयार किया है। नेक्स्ट थिंग जो इसके बाद आने बाकी है उसमें सारी चीजें बहुत डिटेल में होगी। तो ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मेन तो आज के जिनके लिए आप सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं हमारे चौधरी भाई साहब हैं, तो मैं चाहूंगा अपनी वाणी को इट वाज ऑलरेडी सेटल्ड एंड इट वाज डिसाइडेड दैट Jobe sir will speak something with you, but when it is asked to me, so that's why I am to speak. I am to speak means the teachers who are sitting here they may understand very well. I am to speak means मुझे बोलना है, पढ़ रहा है, बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन बोलना पड़ता है। That's why I am using I am to speak. I have to speak. That is quite different. Well, आज का जो विषय है वो हम अपने बात करेंगे तो NAP की बात करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। बहुत संक्षेप में मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगा कि 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी और 1986 में जो अमेंडमेंट होकर दूसरी पॉलिसी हमारे सामने आई उसमें 90s की जो डिकेड था उसमें कुछ चेंजेस हुए। क्योंकि हमें सौभाग्य मिला था 1986 वाली पॉलिसी को पढ़ने का, तो उस समय आपने देखा होगा कि वहां पर कुछ बुक्स थी जिसमें एक थी पुस्तक कला, 6th 7th 8th क्लास में पुस्तक कला थी, उधर एग्रीकल्चर भी थी। इन दोनों सब्जेक्ट का एक ही पर्पस था कि जो बच्चे 6 से 10 तक पढ़ रहे हैं उनमें अपने अंदर आत्मस्वावलंबन की कुछ भावनाएं आ जाए। लेकिन हुआ ये कि कहीं ना कहीं हम लोगों की हमारी जो टीचिंग स्किल थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। इसलिए वो दोनों विषय कहीं ना कहीं नेपथ्य में चले गए। केवल बुकिश नॉलेज के तौर पर वो चीज वहां डेवलप होती रही, इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं हुआ। लेटर ऑन जब मोदी जी जो ऑनरेबल हमारे पीएम बने उनका एक ही मकसद है कि इंडिया को ग्लोबल गुरु के तौर पर, विश्व गुरु के तौर पर प्रतिस्थापित करना है। तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यक चीज क्या है कि अगर हम विश्व गुरु बनना है तो विश्व गुरु बनने के लिए केवल ये नहीं कि केवल एक आगे की जो पंक्ति है वो अपने आप में एडवांस हो जाए, बल्कि सबसे मेन चीज ये है कि हम आत्मनिर्भर होने चाहिए। भारत का जो सबसे निचला तबका है वो भी आत्मनिर्भर हो, तभी हम सही मायने में ग्लोबल मास्टर भी कहलाएंगे। इसीलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे मुख्य बात है और सही मायने में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज जो उसका आएगा वो हमारे जो शिशु मंदिर है अप टू 5th क्लास, उनके सामने इसका सबसे बड़ा चैलेंज आएगा ही आएगा। इसलिए हमें अपने आप को उसके लिए कैसे तैयार करना है, क्योंकि अप टू 3rd स्टैंडर्ड तक अब जो है बच्चे पर बैग का या होमवर्क का लोड आप नहीं डाल सकते। तो इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें अपनी जो हमारी एजुकेशन स्किल्स हैं, जो टीचिंग स्किल्स हैं, जो लर्निंग स्किल्स हैं, हमें उसमें उस लेवल पर जाना होगा कि हम बच्चे को बिना बुकिश नॉलेज के भी उसको इतना हम तक कर पाए कि हम सोसाइटी में अपनी उस जो हमारा एक माइलस्टोन बना हुआ है समाज में कि शिशु मंदिर और विद्या मंदिर अपनी एक पहचान के तौर पर है, उससे हम मेंटेन कर पाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो नीची क्लास में रहेगा कि हम बच्चों को बिना बुक के हमें पूरी नॉलेज को देनी है और समाज में जब वो बच्चा जाएगा तो वहां पर मैसेज भी ये जाना चाहिए कि हाँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारे शिशु मंदिर हैं वो परफेक्ट है। तो उसके लिए अपना एक माइंड मेकअप करना और समय समय पर उसकी हालांकि प्लानिंग चल रही है कि टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग देनी है एंड हाउ विल दे टीच देयर, ये सारी चीजों पर काम चल रहा है। लेकिन अपने माइंड को पहले से मेकअप कर लेना चाहिए उस चैलेंज को स्वीकार करने के। सेकेंडली जो 6 to अपवर्ड क्लास होंगी उन क्लासेस में क्या होगा कि उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू से ही आ जाएगी। तो वोकेशनल ट्रेनिंग जो होगी तो वास्तव में वो एक चैलेंज हमारे सामने होगा कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं और संसाधन एकदम बाहर से आने संभव नहीं होंगे।
तो सबसे बड़ा चैलेंज इस विद्या मंदिर शिशु मंदिर में यही आएगा कि हम अपने उन सीमित संसाधनों में भी द बेस्ट अपना कैसे दे पाते हैं। और वो केवल तभी संभव होगा जबकि हमारी एक टीम अच्छी पॉजिटिव थॉट के साथ काम करेगी, तो डेफिनेटली हम इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करेंगे और इजीली हम इसे कर भी सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अगर हमें अपने बच्चे को आत्मस्वावलंबन की भावना से लेकर चलना है तो कई सारी विधाएं ऐसी आ रही हो, चाहे कंप्यूटर स्किल है या अदर थिंग्स है, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो कुछ मैकेनिकल कोर्सेज भी इजीली हम बच्चे को करवा सकते हैं। कई सारे उसमें उन्होंने दे रखे हैं। टोटल जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है लगभग 140 पेजेस में ये सारी चीजें हैं और अभी वो केवल उसका उन्होंने खाका तैयार किया है। नेक्स्ट थिंग जो इसके बाद आने बाकी है उसमें सारी चीजें बहुत डिटेल में होगी। तो ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मेन तो आज के जिनके लिए आप सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं हमारे चौधरी भाई साहब हैं, तो मैं चाहूंगा अपनी वाणी को हमारे इस प्रदेश के निरीक्षक श्रीमान चौधरी जी एवं हमारे विद्यालय पार्वती प्रेमा जगाती के पूर्व में भी जो इस विद्यालय में अपना अमूल्य समय दे चुके श्रीमान अखिलेश जी आज हम लोगों के बीच में हैं और मुझे थोड़ा आने में विलंब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ सर से। जो नई शिक्षा नीति के बारे में सर ने हमें बताया, इसकी हमें विशेष रूप से सख्त जरूरत है। ऐसे ही अन्य तरीके से, चाहे हमारे विद्यालय पार्वती प्रेमा जगाती से हो, चाहे क्रांति की तरह से कोई हो, समय समय पर हमें दिशा निर्देश देते रहेंगे, इस विषय में जागरूक करते रहेंगे, तो हमारे आचार्य और आचार्य बहनों को काफी सुविधा होगी इस विषय को समझने में। क्योंकि संसाधनों की भारी कमी है और इतने संसाधन कम संसाधनों में भी हमारे प्रधानाचार्य जी, हमारे आचार्य एवं आचार्य बहने जिस मनोयोग से इस कोरोना काल में भी लगातार कैसी परिस्थितियों में भी विद्यालय में आके, गांवों में जाके, घरों में जाके जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ये वास्तव में मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच हमारे प्रदेश निवासी जी आज आए हैं। मैं चाहता हूं कि हर 3 महीने में कम से कम भाई साहब ने आज हमें सबसे लास्ट में मौका दिया है, भविष्य में 3 या 4 महीने में एक बार भी विद्यालय में हमारा चक्कर लग जाए आपका, तो ये हमारा सौभाग्य होगा और हमें इसी तरीके से निर्देशित करते रहेंगे ताकि हमारी कोई कमी है तो उसको जरूर हमें बताएं। इन शब्दों के साथ